नमस्कार मित्रों। आज का लेसन है माया और मन का बंधन। तो आज के लेसन में आपको बताया जाएगा माया और मन का बंधन किस प्रकार जुड़ा हुआ है। एक वाणी है संत कबीरदास जी की, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यानी एक इंसान पूरी जिंदगी साधना करता रहता है लेकिन उसके अंदर से वासना खत्म नहीं होती, माया उसके अंदर से जाती नहीं है। शरीर बार बार नष्ट होता है, मनुष्य जन्म मरण के चक्र में जाता है, लेकिन माया, आशा और तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है। जब तक ये जीवित हैं तब तक बंधन बना रहता है। समस्या मृत्यु नहीं है, समस्या इच्छा का जीवित रहना है। कि जब तक हमारे अंदर इच्छाएं हैं, धन की इच्छा हो, चाहे किसी स्त्री की इच्छा हो, चाहे दौलत की इच्छा हो, चाहे घूमने फिरने की इच्छा हो, ये इच्छाएं जो अंदर की होती है तब तक ये समाप्त नहीं होंगी, तब तक आपके जीवन में यानी मुक्ति नहीं होगी। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तुरंत खड़ी हो जाती है। एक इंसान सुख के लिए भागता है कि मेरी नौकरी लग जाए तो मुझको सुख मिलेगा, और जब उसकी नौकरी लग जाती है तो वो सोचता है पूरे सुख मिल गए, लेकिन उसके बाद उसको दूसरे दुख चालू हो जाती है। क्यों? और सुख के पीछे भागने लग जाता है। आज व्यक्ति 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, जब वो 1 लाख रुपये महीने की सोचेगा, जब वो 1 लाख कमाने लग जाएगा तो 2 लाख की सोचेगा, 2 लाख कमाने लग जाएगा तो 10 लाख की सोचेगा, लेकिन उसकी इच्छाओं का अंत ही नहीं है। संत कबीरदास जी ने बाड़ी में बताया, माया नहीं मरी, शरीर मर गए, राजा महाराजा कितने मर गए, लेकिन उनके अंदर की वासना नहीं गई। और मित्रों, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो इंसान की इच्छा होती है उसी के अनुसार उसको दूसरा जन्म मिलता है। और ये जन्म जन्मांतर का खेल चलता ही रहता है, ये कभी समाप्त होता ही नहीं है। जितने भी संत आए उन संतों ने इसके बारे में बताया, लेकिन इंसान क्या करता है, इस संसार के मोह माया में फंसा रहता है। मान लीजिए आप दुखी हो और दुखी होकर किसी जगह गए, किसी मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, मस्जिद में गए और अपने उस दुख को बताया, और दुख के साथ आप रोने लग गए कि मेरे जीवन में ये बदलाव आ जाए, और कुछ दिन बाद आपके जीवन में बदलाव आ जाता है तो आप खुश हो जाते हो। लेकिन उस बदलाव के साथ साथ तुम्हारे जीवन का अहंकार नहीं गया तो फिर आपके जीवन में दुख स्टार्ट हो जाते हैं। और जो दुख हैं वो किसी और ने नहीं दिए, तुम स्वयं ने ही दिए। और जब तक आप दुखों पे काम नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में शांति नहीं मिलेगी, परम ठहराव नहीं मिलेगा। एक जिंदगी भाग दौड़ में चलती रहती है, परम ठहराव आपको जब तक नहीं मिलेगा, जब तक शांति नहीं मिलेगी। और हर इंसान शांति के लिए भाग रहा है, लेकिन शांति तो अंदर है, शांति बाहर नहीं है, शांति अपने अंदर है। माया और मन का बंधन एक ऐसा है, मन बार बार दूसरी जगह भागता है। आप एक बार बैठो शांति से और आप गौर से इस मन को देखो, ये मन कभी प्रेजेंट में नहीं रहेगा। मन आगे की ओर भागेगा या पीछे की ओर भागेगा, या तो आपकी जो ज़िंदगी निकल गई है उसमें सोचेगा कि किसने मेरे साथ गलत किया है, या आपकी आगे की ज़िंदगी कि मैं इतना पैसा और कमा लूँ, इतना खेत और ख़रीद लूँ, उधर भागेगा। और लास्ट बुढ़ापे तक ये पीछा छोड़ते ही नहीं है। आप ये सोचते हो कि मेरी शादी हो जाए उसके बाद मैं भगवान की पूजा करूँगा,
आप सोचते हो अब बच्चे बड़े हो जाएं, इनकी नौकरी लग जाए, तब मैं भजन सिमरन करूँगा, तब मैं किसी गुरु से दीक्षा लूँगा और मोक्ष की प्राप्ति करूँगा, मुक्ति प्राप्त करूँगा। बच्चों की शादी हो जाती है, उसके बाद सोचते हो अब नाती पोते हो जाएं, यानी आपकी इच्छाएं बुढ़ापे तक चलती रहती हैं। और जब आप खाट में गिर जाते हो तो आपके जो अंदर जो वासनाएं हैं वो इतना आपको घेर लेती हैं कि आप अपने उस घर परिवार को छोड़ने की ही इच्छा नहीं करती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, माया और मन के बंधन से आपको अगर छुटकारा पाना है तो उसकी एक ही ताकत है, ईश्वर की साधना। ईश्वर की साधना तो आप लोग किसी ना किसी रूप में करते ही हो, लेकिन मन की सफाई नहीं की आप गौर से इस संसार को देखो, इस संसार किधर भाग रहा है, ये भाग रहा है संसार। और आपका भी समय देखो, आप जितने भी वर्ष के हो, सपोज करिए आप 30 वर्ष के हैं, तो 30 वर्ष का जो समय आपका पिछड़ा निकला है, आपके शरीर बदल गए, बचपन बदल गया, इनकम बदल गई और आप फंसते हुए ही जा रहे हो। पहले माँ बाप से प्यार करते थे, उनका कम होकर पत्नी से करने लग गए और उसका भी कम होकर बच्चों से करने लग गए। अब ये क्या है? सब माया है, संसार एक माया है। जब आपको दुख नहीं होगा, किसी से वैर नहीं होगा, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। एक बात बताइए, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता है और उसके पास 100 बीघे खेत है और उस गांव में और लोगों के पास 10-10, 15-15, 20-20 बीघे खेत है, तो वो व्यक्ति राजाओं की तरह जी रहा है, पत्नी है, बच्चे हैं, उसका शासन चलता है उसको, तो वो व्यक्ति खुश है, उसको दुख होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके गांव में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है और वो कोई बड़ा बिजनेस करता है, और बड़ा बिजनेस करने के कारण उसके पास वीआईपी लोग आते हैं, मंत्री, संतरी, नेता, क्रिकेटर, एक्टर। अब क्या होगा? जिस व्यक्ति के पास 100 बीघे खेत है, उसको उसमें कोई खुशी नज़र नहीं आई। उसको उस दूसरे व्यक्ति की जो ऊंचाइयां हैं उसके अंदर खुशी नज़र आएगी और उसको दुख होने लग जाएगा। यानी खेत वही 100 बीघे, बच्चे और पत्नी और वही शासन चल रहा है, लेकिन उसके अंदर दुख है, क्योंकि उसके पास वीआईपी लोग आते हैं, मंत्री संतरी आते हैं, नेता आते हैं, एक्टर आते हैं, क्रिकेटर आते हैं, लोग आते हैं उसके पास। अपने सारे सुख उसने दुख में बदल दिए। जो सुख हैं तो वो सुख तो पहले भी थे और आगे भी थे, लेकिन उसने दुख में बदल दिए, क्योंकि इंसान दूसरों के जीवन में इंटरेस्ट लेता है। इंसान हमेशा दूसरों के सुखों को देखता है। आज तुम लेक्चरर बन जाओ तो प्रिंसिपल बनने की सोचोगे, प्रिंसिपल बन जाओगे तो आप प्रोफेसर बनने की सोचोगे, और प्रोफेसर भी बन जाओगे तो आप कहोगे कि यार ये आईएएस बढ़िया है, आईएएस बन जाओगे तो ये एमएलए एमपी बढ़िया है। अगर आप पीएम भी बन जाओगे तो कहोगे कि यार 2 से देशों के अंदर मेरी कोई वैल्यू नहीं है पीएम में। इंसान के पास जो है उसकी कदर करता ही नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में सोचता रहता है, दुख पाता रहता है। एक बात बताइए, इन भगवान ने आपको ये शरीर दिया है, मानव शरीर, खुली सांसें दी हैं, खुला जीवन दिया है, ये निःशुल्क है, इसकी आप कदर नहीं करोगे। मान लीजिए आपका एक हाथ कट जाए तो आप दूसरा हाथ लगा सकते हो, करोड़ों अरबों खर्च कर दो, आप दूसरा हाथ नहीं लगा सकते, प्लास्टिक का हाथ लगवा लोगे। साइंस सारी चीज़ों की सुविधाएं प्राप्त कर देगी, लेकिन आप वो हाथ नहीं लगा सकते, कितना भी पैसा खर्च कर लेना, जो प्रकृति ने आपको दिया है। प्रकृति ने सारी चीज़ें निःशुल्क दी हैं, और प्रकृति के पास जो भी चीज़ें हैं सब उनकी हमें कदर करनी चाहिए। तो माया और मन का जो बंधन है उससे इंसान को मुक्ति पानी चाहिए। ये नाशवान है माया, और मन तुम्हारा हमेशा भागता रहता है। माया और मन के बंधन से मुक्ति के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। आप ध्यान करिए और प्रतिदिन मन पर, अपने पर कार्य करिए, मन को साफ रखिए, दूसरों के प्रति घृणा मत करिए, नफरत मत करिए, प्रेम बांटिए।
जितना आप प्रेम बांटोगे वो ही आपके पास लौट के आएगा। आप अगर घृणा बांटोगे तो घृणा लौट के आएगी, प्रेम बांटोगे तो प्रेम लौट के आएगी। ये संसार का चमत्कार है। आप अगर लोगों को अच्छी निगाहों से देखोगे तो लोग आपको अच्छी निगाहों से देखेंगे। आप अगर उन लोगों को गलत निगाहों से देखोगे तो सारे लोग आपको गलत निगाहों से देखेंगे। इसलिए आप माया और मन के बंधन से छुटकारा पाने के लिए भजन सिमरन करो। आप किसी गुरु से दीक्षा लो और भजन सिमरन करो और एकाग्र होकर बैठो आप, और कोई भी काम है आप अपना करो। इसी भाव के साथ आप सभी साधकों को पुनः नमस्कार और आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को नमस्कार।